आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी की गई है और अभी भी सूबे में रेन एंड फ्लड एमरजेंसी नाफिज है। महकमा मौसमियात और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये कहना है कि बारिशों का मौजूदा स्पेल गुज़श्ता हफ्ते आने वाले बारिशों के स्पेल से ज़्यादा सख्त होगा, यानी मज़ीद बारिशें होंगी। सूबाई हुकूमत ने तमाम शहरों की ज़िले इंतज़ामिया को बारिशों और सैलाब में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमावक्त तैयार रहने का हुक्म दिया है। पाँच ऐसे थ्रेट्स जो कि अर्बन फ्लडिंग का बायस बनते हैं। बरसाती नदी नाले। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बरसाती नदी नालों की अरसा दराज से सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से उनका कैपेसिटी लेवल बहुत कम हो गया है और अगर बारिशें ज़्यादा हों और उनमें पानी ज़्यादा आ जाए तो उनका कैपेसिटी लेवल कम हो जाता है, जो कि सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से लो लाइंग एरियाज़ में जितने भी घर वाक़े हैं वहाँ पर लोगों का जानी और माली नुकसान ज़्यादा होता है। इस सूरत हाल में बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? PDMA के मुताबिक बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब में सबसे ज़्यादा नुकसान उन घरों का होता है जो कि बरसाती नालों के साथ साथ लो लाइंग एरिया में वाक़े हैं। इन इलाकों में बसने वाले अफराद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर नज़र रखें और जब वो घर बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं उनके घर की तामीर से नालों में पानी का बहाव मुतासर तो नहीं हो रहा और इसके साथ साथ किसी भी नागहानी सूरत हाल में इस इलाके में हैवी मशीनरी की मूवमेंट में रुकावट तो पैदा नहीं हो रही। दूसरी बड़ी थ्रेट बिजली के खंभे हैं जो कितने ख़तरनाक साबित होते हैं। बारिशों के दिनों में करंट लगने की वजह से लोगों की अमवात के बहुत से वाक़यात रूनुमा होते हैं और बारिशों के बहस अक्सर वापडा और PDMA की जानिब से लोकल मीडिया और सोशल मीडिया पर आवाम को ये वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि वो बारिशों के दौरान खंभों से दूर रहें और ज़रूरत के बगैर घरों से ना निकलें, अपने बच्चों को बिजली के खंभों के पास ना जाने दें। पाकिस्तान में बिजली की तरसील खंभों और तारों के ज़रिए ही की जाती है। सैलाब के दौरान बिजली के खंभों को छूने से जानी नुकसान हो सकता है, इसलिए बारिश और सैलाब के दौरान ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों और जानवरों को भी खंभों के पास ना जाने दें। तीसरा बड़ा थ्रेट सड़कों पर गाड़ियों का खड़ा होना है। हालिया दिनों में जो शदीद बारिशें हुई हैं उसमें यह देखा गया है कि सैलाब का पानी ना सिर्फ सड़कों पर जमा हो जाता है बल्कि वहां पर खड़ी हुई कुछ गाड़ियों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और बारिश का पानी ज़्यादा आने की वजह से ये सिस्टम चौक हो जाता है और इससे बचाव का वाहिद हल यही है कि अपनी गाड़ियों को जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने घरों में या किसी महफूज मुकाम पर पार्क करें। चौथा बड़ा थ्रेट मखदूश इमारतें। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में ऐसी हज़ारों इमारतें हैं जो कि अपनी कंस्ट्रक्शन की मियाद पूरी कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद लाखों अफराद इन इमारतों में रह रहे हैं। किसी भी जानी और माली नुकसान से बचने का वाहिद हल तो इन इमारतों को खाली कराना है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बाद पूरे मुल्क में ऐसी मखदूश इमारतों की निशानदही का काम जारी है, बल्कि कुछ अफराद को जो ऐसी इमारतों में रह रहे हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन सब हालात में हुकूमत की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? सैलाब से मुतल्लिक हुकूमत अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत लोगों को सैलाब से वार्न करती है और इसके साथ साथ सैलाब की सूरत हाल में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मतलूबा सामान वाफर मिकदार में होना चाहिए। ऐसे हालात में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सैलाब से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करके तो उनके लिए रिलीफ कैंप कायम करती है। जब इन इलाकों से लो लाइंग एरियाज़ में बिलखुसूस पानी उतर जाता है तो इन अफराद को जिनको आर्जी कैंपों में रखा जाता है उनको ये कहा जाता है कि वो अपने घरों को चले जाएं। सबसे अहम सवाल ये है कि सैलाब के दौरान किस मौका पर अपना घर बार छोड़कर किसी महफूज मुकाम पर चले जाना चाहिए। PDMA का कहना है कि अगर घरों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो जाए और उसमें मज़ीद इजाफा होने का इम्कान हो तो बेहतर यही है कि अपना घर बार छोड़कर
किसी महफूज मुकाम पर चला जाए। गुज़श्ता हफ्ते जो बारिशें हुई थी उसमें नाला लई और लो लाइंग एरियाज़ में जो घर वाक़े हैं वहाँ पर 4 फुट से भी ज़्यादा पानी आ गया था, लेकिन लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं थे। PDMA का कहना है कि सन 2001 में जो उस वक्त शदीद सैलाब आया था, उस वक्त लोगों के घरों में पानी जो था वो 4 से 5 फुट तक चला गया था और फिर इन लोगों को जो कि लो लाइंग एरियाज़ में रहते थे उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था।